हैं कि आप अपने जीवन में इस बच्चे के द्वारा जो प्रकाशित परिस्थितियां भविष्य की बनने वाली हैं उसमें निश्चित तौर पर गदगद होंगे। परमात्मा की तरफ से इस जातक को विशेष तौर पर कृपा मिली हुई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे सब दर्शक बड़े ध्यान से सुनिएगा और ब्रिजेश जी आप भी जी बिल्कुल इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। इसकी जन्म पत्री में भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है। आप समझते होंगे इस बात को कि किस्मत का जो मालिक ग्रह इसकी कुंडली में मंगल है, वो मंगल अपने ही राशि में भाग्य स्थान में विराजमान होकर बहुत ताकतवर है। इसकी कुंडली के अंदर कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो कर्म भाव में ही विराजमान है। और इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो लाभ स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी जाकर बैठ रहा है छठे घर में। इस परिस्थितियों के मुताबिक ये बच्चा जीवन में बहुत अधिक सफलता की परिस्थितियों तक पहुंचेगा। आप इसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन के लिए निश्चित तौर पर इसकी आप रायशुमारी में इसका साथ जरूर दीजिएगा। इस बच्चे की कुंडली के अंदर लगन का स्वामी 10वें घर में, इसके चौथे घर का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में जा रहा है। अब इन परिस्थितियों में दो बातें आपसे जरूर मैच करना चाहूंगा। ज्योतिष ये कहता है, खास तौर पर लाल किताब का एक फल है कि भाग्य स्थान में 9वें घर जब मंगल आए, 9 ही ग्रहों का मंगल पाए। इस जातक की बच्चे की जो पत्री है उसमें 9वें घर में मंगल है। सफलता की स्थितियां इस जातक को जरूर मिलेंगी, लेकिन एक सिम्टम ये मैच करना जरूरी है, जब ये पैदा हुआ उससे लेकर अब तक, जैसे इसकी 5 साल उम्र हुई है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का या कोई कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का कोई काम घर में हुआ है या कोई ऐसी प्लानिंग अभी तक बन रही है और काम ऐसा नहीं हुआ है? जी, इनके जो बड़े जो ताऊ है ना, उन्होंने फ्लैट लिया है। कितनी देर पहले? सर ये 2-3 महीने पहले लिया अभी तो। अच्छा, ले लिया है वो फ्लैट? जी जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, ब्रिजेश की कुंडली के मुताबिक जो पिछले 2-2.25 साल बीते हैं, इस 2-2.25 साल के अंदर परिवार के अंदर कोई बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम किसी पारिवारिक नजदीकी रिश्तेदार को, मतलब ब्रिजेश के ददीहाल और ननिहाल में, या किसी प्रकार से घर में से कोई आर्थिक तौर पर कोई महंगी चीज की चोरी या गुम, इस तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी? सर इनके जो चिन्मय, इनकी बुआ एक्सपायर की हैं पिछले 1.5 साल पहले। ददीहाल में मतलब इनके बुआ जी की डेथ हुई है? जी जी। आप मेरे संकेतों से पूरी तरह से अगर सहमत हैं तो मैं इसके उपाय बताऊं। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो परेशानी के हालात उत्पन्न करने में एक ग्रह का दंश इस जातक को झेलना पड़ रहा था, आज उस बात को भी समझ लें। कोई काल सर्प दोष नहीं है इसकी पत्री में, लेकिन इसकी पत्री में काल सर्प योग है। समझ गए इस बात को? जी जी। इसकी पत्रिका के अंदर अष्टम भाव के अंदर बुध भी बैठे हैं और छठे घर में शनि भी बैठे हैं। ऐसी अवस्था में इसको दिक्कत देने वाला ग्रह है, वो सबसे भारी दिक्कत पैदा करने वाला राहु ग्रह है। इसके 11वें घर का अंदर विराजमान और 11वें घर का स्वामी छठे घर में जा रहा है। अब इसका उपाय क्या करना है? एक तो आप सुच्चा मोती, एक त्रिकोणा मूंगा और एक सुनैला, ये 3 रत्न 4 से 7 रत्ती के बीच के इसके गले में त्रिशक्ति कवच के तौर पर धारण करवाइए। दूसरा, इसके लिए करियर वाइज जो आपने पूछा, इस करियर के लिए, इसकी कुंडली के लिए जो योग है, इसे आप इंजीनियरिंग लाइन की तरफ अगर लेकर जाएं तो ये बच्चा ज्यादा जीवन में राइज करेगा। इसके लिए जिंदगी में किसी भी टेक्निकल फील्ड में इस जातक का भाग्य उदय होना संभव रहेगा। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि में गुरु की जो दशा है, इस समय जो दशा चल रही है, पेट और खास तौर पर इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक कोई ना कोई छोटे छोटे फोड़े फिंसियां जैसी परिस्थितियां इस जातक के लिए समस्या और चिंता का विषय जरूर बन सकती हैं। इसके लिए एक बात और ध्यान रखने का है, अभी अक्टूबर 2014 तक इसको जो भी व्यक्ति विशेष स्कूल लेकर जाता है या स्कूल से घर छोड़ने आता है, मम्मी जाती हैं, वो बड़े भरोसे का व्यक्ति होना चाहिए जी। क्योंकि इसकी पत्रिका के मुताबिक अगर किसी आधे रास्ते में छोड़कर वो लोग चले गए तो ये रास्ता भूल जाएगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, अर्थात इसका अचानक गुम होने का योग इसकी पत्री में लिखा हुआ है। इस बात का अक्टूबर 2014 तक ध्यान रखना है जी। इसके लिए एक उपाय मैंने जो बताया त्रिशक्ति कवच के रूप में, और दूसरा क्या करना है, आपने अपने घर के बाहर आप मिट्टी का एक कसोरा रखें। उस मिट्टी के कसोरे के जो निचला पैंधा है उसको लाल रंग के नेल कलर से पेंट कर ले या लाल कलर से पेंटर से पेंट करवा ले, उसको घर के बाहर रखवा दें। ब्रिजेश जी इसको बोलिएगा बेटे को, चिन्मय को, कि ये उसमें कभी कभार जो है वो आवारा कुत्तों के लिए दूध और ब्रेड जरूर डाल दिया करें।
जी समझ गए? जी जी ये उपाय इसके लिए बहुत जरूरी हैं जो मैंने बताए। काल सर्प दोष इसकी पत्री में नहीं है, मांगलिक दोष नहीं है, काल सर्प दोष के साथ साथ कोई गंडमूल दोष नहीं है, कोई कार्तिक की पूजा नहीं है। मतलब जी। कुंडली इसकी अच्छी कुंडलियों में है, लेकिन जन्मजात साढ़े सती और इस समय चलने वाली शनि की ढैया इसके लिए इस समय में लगभग नागपाश योग बनाकर बैठी हुई है। इस समस्या का निदान करने के लिए जो हल मैंने बताए हैं वो करिएगा, जी। निश्चित तौर पर इसको काफी हद तक उसमें अपनी उन्नति का प्रभाव मिलेगा। जो सिम्टम्स मैंने मैच किए थे वो सिम्टम्स मैच करते हैं ना? जी बिल्कुल करते हैं सर। ये पूछना था, ये ना अभी 5 साल का लेकिन ओवर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है हमेशा। क्योंकि इसकी पत्री में मैंने बोला कि भाग्य का मालिक भाग्य में, कर्म का मालिक कर्म में। ये तो मैंने पहली बात यही बोली कि ये ऐसा कुल दीपक होगा जिसकी रोशनी की लो में आपका पूरा परिवार प्रकाशित होने वाला है। इसलिए इसका ओवर एक्टिव होना कोई दिक्कत नहीं है। आगे बुध की दशा आएगी तो और अच्छा एक्टिव बनेगा। अभी तो शनि की दशा चल रही है इसको, इसलिए कवच इसके गले में जरूर धारण करवा दे ताकि नजर दोष और टोक में ना आए। जी जी ठीक है जी। आप खुश रहें। मेरी शुभकामना इस बच्चे के लिए, मां भगवती पूर्ण तौर पर कल्याण करेंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है इस बच्चे के लिए। बिल्कुल ब्रिजेश जी, तो चलिए यहाँ पे आपको जो उपाय बताए गए हैं उनको जल्दी से कीजिएगा, करवाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे जीवन में बहुत सारी खुशियां दस्तक देने लगती हैं। फिलहाल दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अभी हम जल्दी से बात करेंगे जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। दर्शकों, अगर आपके जीवन में है कोई भी समस्या तो उस समस्या का समाधान इस किताब के अंदर है। अगर आप आज ही अपनी जीवन सार बनवा लेते हैं तो आपको पता होगा कि क्या कहता है आपका आने वाला भविष्य, उस भविष्य में कितनी परेशानियों का अगर आपको सामना करना पड़ सकता है तो उनका समाधान क्या होगा, साथ ही साथ कितनी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। भविष्य के को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं तो आज ही इसको बनवाइएगा और उसके बाद शुभ फल देखिएगा अपने जीवन में। और अगर आप जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप आचार्य जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो भी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी, टॉपिक पे वापस आते हैं। बात कर रहे थे लेट मैरिज को लेकर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ वजह क्या होती है? जैसे हमने बात की कि सातवें घर और सातवें घर के स्वामी और सातवें घर के कारक जी। अगर डिस्टर्ब्ड होंगे उतना ही लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन जो है वो दृढ़ होता जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके पारिवारिक ट्रेडिशंस क्या है, आपका कल्चर क्या है, आप कितने एज में शादी बच्चे की करना अपने कुंबे के अनुसार आप संभव मानते हैं। जैसे अभी पूछा इन्होंने कि कौन से विशेष दोष है जन्म पत्रिका के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 7वां घर पाप कर्तरी में है। फॉर एग्जाम्पल आपका नवमांश कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में पड़ने वाला 12वें घर की राशि नवांश कुंडली का लगन बन जाता है तो भी लेट मैरिज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जन्म पत्रिका के 7वें घर के स्वामी के साथ राहु या शनि बैठ जाते हैं तो भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये डिले वाले कॉम्बिनेशन पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन वहां शर्त यह होगी कि शनि और राहु कुंडली के लिए अशुभ कारक नहीं है। अगर अशुभ कारक हुए तो मैरिज का पूर्ण तौर पर खटास पैदा करने का कार्य करेंगे। और अगर कुंडली के लिए शुभ है लेकिन साथ में बैठकर अपना नेचुरल स्लो मूविंग होने का रोल प्ले कर रहे हैं तो केवल डिले होगा, नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। अब कौन सा अटैक किस विशेष प्रभाव के ऊपर, क्योंकि 3 सिम्टम थे। फर्स्ट था 7th हाउस, सेकंड 7th लॉर्ड, थर्ड 7th कारक। कौन से वाली जो है वो स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के लिए विपरीत है, उसका हल देखकर उसका उपाय करने से निश्चित तौर पर कल्याण की अवस्था जरूर प्राप्त होगी। लेकिन मेरा केवल और केवल आप लोगों से एक ही सविनय प्रार्थना है, जब भी किसी ज्योतिर्विद के पास जाएं आप अपनी दिक्कत उन्हें कभी ना बताएं। आप अपनी कुंडली उनके साथ रखें उनके सामने, चाहे आप फोन अपॉइंटमेंट लें चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर मिलने गए हैं। पहले उसकी समझ को परखें, उससे सुने 5, 7, 10 मिनट उसको बोलें कि ठीक है इस कुंडली के बारे में आप कुछ बातें बताइए। आपको वो बातें बतानी शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो सिम्टम्स बता रहा है, जो इसने कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण अवगुण जो बताए वो काफी हद तक मेल खा रहे हैं। 100% अगर नहीं 90%, 85% बातें ठीक है तो उसे अच्छा समझिए कि ये ज्योतिर्विद अच्छा है। फिर उसके आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए कि आप किस प्रॉब्लम को लेकर उनके पास आए हैं। जैसे लेट मैरिज वाले हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास कहते हैं कि हमने तो जी टीवी में छाए हुए जो ज्योतिर्विद है उन्होंने भी कुंडली दिखा ली, हमने 10-10, 20-20 हजार रुपया कंसल्टेशन दे दी, लेकिन हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जी। उन्होंने 4 उपाय कागज पर लिख कर दिए, 3 मिनट का समय दिया और हमें वापस भेज दिया। हमारी ना तो वहां संतुष्टता हुई ना ही उपायों को करने के बाद कोई लाभ हुआ।
तो हम कहते हैं कि कसूर आपका है, उनका नहीं है। आप पहले उस फैक्टर्स को मैच करिए, कुंडली के उन ग्रहों को वो ज्योतिर्विद समझ पा रहा है, इस बात को समझिए उसकी कंसल्टेशन से। अगर वो बात समझ पा रहा है, फिर आपको पता है कि उसका डायग्नोस सही है, फिर उसका एक्सपीरियंस काम करेगा कि उसके द्वारा लिखे गए उपाय आपके लिए असरकारक रहेंगे। 3 मिनट में आप जब ज्योतिर्विद के पास से उठकर आ जाते हैं तो घर आते आते तक आप नेगेटिव इमेज पहले ही बना चुके होते हैं कि ये ज्योतिषविद ने तो बेवकूफ बना दिया, पैसे ले लिए, उपाय 4 लिख कर दे दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला और ये उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। अपनी संतुष्टता करके उठे और फिर उपाय श्रद्धा से करें, कल्याण होगा, ये निश्चित जाने। भगवती की कृपा हर ज्योतिर्विद के ऊपर होती है, ऐसे नहीं कोई